फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। मेरी कहानी माय डेविल प्रोफेसर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी की मैरिज के बारे में यांग और हुआलिन को पता चल चुका था, जिस वजह से उन दोनों को बहुत डांट पड़ी थी। यहाँ तक कि लान कुराइन को भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। अभी विंग और वांग जी जो कि वे मेंशन में ही रह रहे थे, लान कुराइन और लानी मॉर्निंग में ही अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं। लान कुराइन तो अपने ऑफिस के लिए जाते हैं और लानी अपने मेंशन के लिए। हालांकि हालिन उसे थोड़ी देर रोकने के लिए कहती हैं, लेकिन लानी को कुछ काम था इसलिए वो चली जाती हैं। वांग जी जो कि सुबह सुबह अपने कॉलेज के लिए रेडी होकर नीचे आता है, वो देखता है कि सब लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं। वांग जी भी वहाँ बैठ जाता है। नाश्ता करने के बाद वांग जी और विंग दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वांग जी कॉलेज आता है, जहाँ वो अपने सभी दोस्तों से मिलता है। निहुसैन और शाओशिन चेंग, शुयांग, सोंगलैन सबके सब वहीं बैठे हुए थे। वो उन सबसे बातें करता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो अपने इन लॉस के यहाँ अब रहने लगा है। ये सुनकर निहुसैन कहता है, वांग जी क्या तुम्हारे इन-लॉ से तुम उनसे बात कर चुके हो? जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ मैं उनसे कल मिला था और कल से हम वहीं रह रहे हैं। ये सुनकर निहुसैन उससे बहुत सारी बातें पूछता है। वांग जी उसे बहुत कुछ बताता भी है। फिर उसके बाद वो लोग अपनी क्लासेस लेते हैं, जहाँ प्रोफेसर वी की क्लास में सारे बच्चे बुरी तरीके से शांति से बैठे हुए थे, डरे हुए थे। लेकिन इस बार वांग जी बिल्कुल नहीं डरा हुआ था, बल्कि वो विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग जैसे ही ये देखता है वो अपना फेस स्ट्रिक्ट बना लेता है। देखकर वांग जी मुंह बनाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद सब लोग कैंटीन एरिया में जाते हैं, जहाँ वो आराम से अपना खाना एंजॉय करते हैं। विंग भी वहीं साइड में, जहाँ स्टाफ बैठता है, टीचर्स बैठते हैं, वहाँ बैठकर अपना खाना खा रहा था। ये देखकर निहुसैन वांग जी को हल्का सा मारते हुए कहता है, वांग जी जाओ, तुम्हारा हस्बैंड अकेले फूड एंजॉय कर रहा है, तुम्हें जाकर उसके साथ खाना खाना चाहिए। जो सुनकर वांग जी एक नज़र विंग को देखता है, फिर निहुसैन को देखता है और फिर से उस टेबल पर बैठते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ ही बैठ कर खाऊंगा। वैसे भी घर पर मैं उसका हस्बैंड हूँ, कॉलेज में मैं उसका सिर्फ स्टूडेंट हूँ, और एक स्टूडेंट को इस तरीके से टीचर के साथ नहीं बैठना चाहिए। ये सुनकर निहुसैन कहता है, ओह जाओ। जिस पर वांग जी नाम में सर हिलाता है। वो लोग आराम से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। विंग ने भी वांग जी को देख लिया था, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। खाना खाने के बाद वांग जी अपनी बाकी सारी क्लासेस लेता है। फिर उसके बाद वो अपने घर के लिए निकलने के लिए बाहर आता है। जैसे कॉलेज ख़त्म होता है, वो बाहर आता है, जहाँ उसे विंग मिलता है, जो कि कार लेकर ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। ये देख कर वांग जी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर वो जाकर विंग के साथ बैठ जाता है। विंग उसे देखकर पूछता है, आज तुम्हारा दिन कैसा गया? ये सुनकर वांग जी उसे अपने दिन का पूरा रूटीन डिटेल में बताता है। वहीं ये सब सुनकर विंग के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद उनकी कार भी मेंशन के आगे रुकती है। वांग जी दौड़ते भागते घर के अंदर आता है। वो जैसे ही अंदर आता है, उसकी नज़र हुआलिन पर जाती है, जो कि वहीं बैठकर अपना कुछ काम कर रही थी। विंग भी अपने हाथों में चाबी लेकर अंदर आता है। हुआलिन जैसे ही उन दोनों को देखती है, उसके चेहरे पर बड़ी सारी स्माइल आती है। वो वांग जी को हग करती है। वांग जी जो कि बहुत टाइटली हुआलिन को हग करके कहता है, मदर मैं घर आ गया। इस सुनकर हुआलिन उसके गालों को प्यार से छूते हुए कहती है, तुम आ गए वांग जी। जो सुनकर वांग जी स्माइल करता है। हुआलिन उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। विंग भी कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हुआलिन जो कि उन्हें खाना सर्व कर रही थी, वांग जी उनसे कहता है, मदर आप बैठ जाइए, मैं कर लूँगा। सुनकर हुआलिन कहती है, नहीं तुम काम करके थक के आए हो, तुमने कितनी पढ़ाई की होगी। ये सुनकर विंग कहता है, मदर ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। ये सुनकर वांग जी विंग को घूर कर देखता है। वहीं हुआलिन भी विंग को घूर कर देखती है। ये देख कर विंग अपने सर को झुका कर कहता है, जी घूरना बंद कीजिए। ये सुनकर हुआलिन उसके सर पर हल्का सा मार कर कहती है, विंग तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? ये हस्बैंड है तुम्हारा, थोड़ा अच्छे से बात करो। बिल्कुल अपनी मदर के गुण ले रखे हैं, थोड़ी मेरी क्वालिटीज़ भी ले लो अपने अंदर। ये सुनकर विंग अपनी मदर की तरफ देखकर कहता है, मदर। जो सुनकर हुआलिन कहते हैं, क्या क्या मदर? हाँ तुम हो ही ऐसे कि
इतने ज़्यादा रूडली बिहेव करते हो तुम वांग जी के साथ, थोड़ा प्यार से बात करो। ओमेगा है तुम्हारा, पड़ोसियों का नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है पड़ोसियों का है भी नहीं, मुझे पता है मेरा ही ओमेगा है। और ये सुनकर वालिन कहती है हाँ इसलिए कह रही हूँ थोड़ा प्यार से बात करो। ये सुनकर विंग हमें सर हिलाता है। फिर वो लोग आराम से अपना खाना ख़त्म करते हैं। विंग जो कि उठकर अपने रूम की तरफ जा रहा था, ये देखकर हॉलिन उसे रोकते हुए कहती है विंग रुको। जो सुनकर विंग कहता है जी मदर। जो सुनकर हॉलिन उसे लैपटॉप और कुछ फाइलें देकर कहती है क्या तुम इन फाइलों को वी कॉर्पोरेशन पहुंचा दोगे। ये सुनकर विंग कहता है क्या ये फाइलें इम्पॉर्टेंट है। जो सुनकर हॉलिन कहती है हाँ इम्पॉर्टेंट है, वो ले जाना भूल गई और कुछ में थोड़ा काम अनकम्प्लीट था, मैंने उन्हें कंप्लीट किया है। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है मैं देकर आता हूँ। ये बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग के जाने के बाद हॉलिन के पास बैठा रहता है। वो अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। हॉलिन जब उसका गेम देखते हो कहती हैं क्या तुम ये गेम खेलते हो। वांग जी हमें सर हिलाता है। हॉलिन कहती है मैं भी खेलती हूँ। जो सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है। हॉलिन कहती है क्या ऐसे क्या देख रहे हो। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आउटडेटेड हूँ, मैं भी नई मॉडर्न मदर इन लॉ हूँ, तुम मेरे साथ गेम खेल सकते हो। ये सुनकर वांग जी खुशी से कहते हैं सच में। जिस पर हॉलिन कहते हैं हाँ बिल्कुल। वो लोग साथ में गेम खेलने लगते हैं। वांग जी जो कि थोड़ी देर हॉलिन के साथ गेम खेलता है जिसमें वांग जी हार जाता है। ये देखकर वांग जी मुंह बनाकर कहता है आप इतना अच्छा कैसे खेल लेती हैं। जो सुनकर हॉलिन कहते हैं जब से गेम लॉन्च हुआ है मैं तब से खेल रही हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या, मैं तो अभी 2 महीने से खेलना शुरू किया मैंने तो इसे। जो सुनकर हॉलिन कहती है हाँ मैं तो इसे पता नहीं कब से खेल रही हूँ, इसलिए मैं तो इसमें एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। ये सुनकर वांग जी हंसते कहता है सच में आप एक्सपर्ट ही हो। और ये बोलकर वो हॉलिन के साथ थोड़ी देर मस्ती करता है, खेलता है। फिर हॉलिन उससे पूछते वैसे क्या तुम कल फ्री हो। ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ वैसे भी कल संडे है तो मैं फ्री हूँ। ये सुनकर हॉलिन वांग जी के थोड़ा और पास आती है जिस पर वांग जी थोड़ा खिसकता है। जिस पर हॉलिन कहती है हे डरो मत। जो सुनकर वांग जी कहता है मदर आप इस तरीके से बिहेव मत कीजिए। जो सुनकर हॉलिन हल्का सा हंसती है। फिर वो वांग जी से कहते हैं वैसे क्यों ना कल हम शॉपिंग पे चले। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या सच में। जिस पर हॉलिन कहते हैं हाँ बिल्कुल, वैसे भी कल हम फ्री हैं। फिर वो वांग जी को आँख मारते हैं कहती है और हम अपने अपने अल्फ़ा का ब्लैक कार्ड निकाल लेंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या आप चोरी करने के लिए कह रही हो। जिस पर हॉलिन अपने कंधे उचकाते हुए कहते हैं इसे चोरी नहीं कहते, वैसे भी हमारा हक है उनके पैसे पर। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या आपने चुराए हैं। जिस पर हॉलिन कहती है हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं कभी अपने पैसों से शॉपिंग नहीं करती और उसके ब्लैक कार्ड से शॉपिंग करने का मज़ा ही अलग होता है, और जब उसके पास नोटिफिकेशन आएगी तो मज़ा आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी को भी एक्साइटेड लगता है और वो कहता है ठीक है तो हम ब्लैक कार्ड चुराएंगे। ये सुनकर हॉलिन कहती है हाँ बिल्कुल। जो सुनकर वांग जी बहुत खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई करते हैं, फिर से थोड़ी मस्ती करते हैं। फिर शाम हो जाती है, दोनों सबके लिए खाना बनाते हैं। वांग जी हॉलिन की पूरी हेल्प करता है, हॉलिन भी उसकी पूरी हेल्प लेती भी हैं और फिर दोनों खाना लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद विंग और यांग वापस आ जाते हैं। विंग आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है, यांग भी आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वांग जी जो कि काफ़ी खुश था, हॉलिन भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो विंग की तरफ देख कर गए थे विंग तुमने बस एक काम बहुत अच्छा किया है। जो सुनकर विंग कहता है कौन सा मदर। जो सुनकर हॉलिन वांग जी को हल्का सा हक करके कहती है तुमने वांग जी से मैरिज कर बहुत अच्छा किया है, अब मैं घर पर बोर नहीं होने वाली, वरना मैं तो घर पर बोर ही हो जाती थी। और फिर वो यांग को ताना मारते कहती है क्योंकि किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। और ये सुनकर यांग जो कि खाना खा रही थी वो थोड़ा सा पानी पीती है क्योंकि उसे खांसी आने लगी थी। ये देख कर वांग जी हल्का सा हंसता है क्योंकि इनकी नोक-झोंक देखने में वांग जी को बहुत मज़ा आता था। खाना खाने के बाद वांग जी और विंग अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। यांग और हॉलिन भी थोड़ा देर वहीं बैठते हैं लिविंग रूम में, फिर वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी जो कि रूम में आता है, विंग वांग जी के पीछे पीछे आ रहा था। वांग जी रूम का
का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है वो सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा बेड पर फेंक देता है। ये देखकर वांग जी शॉकिंगली अपनी आंखें बड़ी करके सामने देखता है, जहाँ विंग अपनी शर्ट खोलते हुए वांग जी की तरफ आ रहा था। ये देखकर वांग जी थोड़ा पीछे खिसकते हुए कहता है, प्रोफेसर आप ये क्या कर रहे हैं? ये सुनकर विंग वांग जी के ऊपर झुकते हुए कहता है, वही जो हमें रात को करना चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, प्रोफेसर, जिस पर विंग बिल्कुल वांग जी के ऊपर लीन होकर कहता है, क्या बताऊं? जो सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे विंग का बीस्ट रूप तो याद ही था। वो विंग की सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा पुश करते हुए कहता है, प्रोफेसर हाँ मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है तुम सो जाना, वैसे भी थोड़ी एक्सरसाइज के बाद तुम्हें और अच्छी नींद आएगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं प्रोफेसर। जिस पर विंग उसके लिप्स पर अपने थंब को फिराते हुए कहता है, वांग जी तुम मुझे इस तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन आप मेरे प्रोफेसर भी हो। जो सुनकर विंग कहता है, मैंने कहा ना मैं प्रोफेसर हूँ तुम्हारा, और आज मैं तुम्हें एक नया लेक्चर देने वाला हूँ। ये सुनकर वांग जी गल्प करके कहता है, कौन सा लेक्चर? इस पर विंग कहता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि लव मेकिंग कैसे करते हैं। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, प्रोफेसर ये कोई टॉपिक नहीं है, हमारी बुक में भी नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ बुक की पढ़ी जाए, कुछ बाहर का पढ़ना चाहिए, तुम्हारे काम आएगा। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था आंखें बड़ी करके, ये इंसान सच में कॉलेज में अलग, घर पे अलग ही रूप होता है इसका। विंग जो कि वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी देखता है, वो सीधा उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी को तो अब कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। विंग उसे किस करने लगता है। वांग जी जो कि विंग से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसे बेड पर पूरी तरीके से प्रेस कर देता है। फिर वांग जी जो कि थोड़ी देर तक तो विंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो भी विंग के बालों में अपने हाथों को फिराने लगता है। उसके हाथ भी विंग की बॉडी पर पूरी तरीके से घूम रहे थे। ये चीज़ फील करके विंग के चेहरे पर एक स्मोक आता है, क्योंकि उसे पता था वांग जी उसे ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर सकता। वो ना चाहते हुए भी विंग के करीब ज़रूर आएगा, क्योंकि ये चीज़ विंग बहुत अच्छे से जान चुका था। वो वांग जी को उठाता है और उसे आराम से बेड पर अच्छे से लेटाता है, फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी विंग के नीचे बिल्कुल किसी लिटिल किटन की तरह लग रहा था, और विंग किसी लायन की तरह उसके ऊपर हावी हो चुका था, और वांग जी अपने आप को विंग को पूरी तरीके से सौंप चुका था। उन दोनों की ये रात काफ़ी रोमांटिक और इंटीमेट भरी निकलती है। विंग वांग जी के साथ मल्टीपल टाइम इंटीमेट होता है, जिस वजह से वांग जी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। वांग जी विंग को मारने लगता है, लेकिन विंग उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। पूरे रूम में वांग जी और विंग की शेमलेस साउंड गूंज रही थी। हालांकि ये कंडीशन सिर्फ वांग जी और विंग के रूम की ही नहीं थी, बल्कि किसी और रूम में भी यही सब चल रहा था। जहाँ दूसरी तरफ यांग यांग और हॉलिन जैसे ही अपने रूम में एंटर करते हैं, यांग यांग सीधा एक फ़ाइल ओपन करके बैठ जाती है। वही हॉलिन जो कि यांग यांग का फाइल खोलता देखकर गुस्से से अपने दांत पीसती है, क्योंकि उसे पता था इस इंसान के पास सिर्फ एक काम होता है, ऑफिस। और ये सोचकर वो अपने शर्ट के बटन्स खोलती है। वहीं यांग यांग जो कि अपनी नज़रें पूरी तरीके से फाइल में गड़ा चुकी थी, उसे पता था इस बार ये ओमेगा उसे नहीं छोड़ने वाली। यांग यांग अपनी नज़रें ऊपर नहीं उठाती। वही हॉलिन अपनी शर्ट निकाल कर यांग यांग के पास आती है, वो भी सिर्फ अपने इनर क्लॉथ में थी। यांग यांग अपनी नज़रें और ज़्यादा फाइल में गड़ा देती है, पूरे फेस को फाइल से कवर कर लेती है। तभी कोई उसकी फाइल झटके से उसके हाथ से छीनता है, जिससे उसकी फाइल के जितने भी पेजेस थे सारे के सारे हवा में उड़ जाते हैं। वहीं हॉलिन डायरेक्ट उसकी लैब में लैंड करती है। यांग यांग उसकी तरफ देखती है। हॉलिन उसके ग्लासेस निकालती है जो कि उसकी आंखों पर लगे हुए थे, उन्हें निकाल कर साइड में रखती है। यांग यांग उसे देखकर अपनी पीठ को हल्का सा पीछे चेयर पर लीन करके उसे घूरते हुए कहती है, क्या कर रही हो तुम ये? जो सुनकर हॉलिन उसके नेक में अपने हाथों को रैप करके कहती है, वही जो रात को करना चाहिए। जो सुनकर यांग यांग कहती है, जाओ सो जाओ। जिस पर हॉलिन उसकी तरफ थोड़ा घूर कर देखते हुए कहते हैं, सीरियसली तुम कितनी अनरोमांटिक होती जा रही हो।
पहले तो तुम कितनी ज़्यादा रोमांटिक थी, लेकिन अब तुम सच में एक बिजनेस वूमैन ही बनती जा रही हो। और ये बोलकर वो अपने मुंह को बनाती हैं। वहीं ये देखकर यांग यांग थोड़ा गहरी सांस लेकर कहती हैं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये सुनकर वालिन कहते हैं, हाँ तुम हमेशा यही कहती हो। और ये बोलकर वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। यांग यांग उसे जाते हुए देख रही थी, फिर वो अपने सर को हिलाती है, अपनी जगह से उठती है। यांग यांग ने जो कि अपने ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए थे वो धीरे धीरे अपने क्लॉथ्स को रिमूव करने लगती है। वालिन जो कि अब उसकी तरफ देख भी नहीं थी रही थी, वो जाकर बेड पर लेट चुकी थी। उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। यांग यांग सीधा उसके पास जाती है ब्लैंकेट के अंदर। वहीं वालिन जो कि पूरी तरीके से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके दूसरी तरफ मुंह फेर कर मुंह फुला कर लेटी हुई थी। यांग यांग उसे उसकी वेस्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। वालिन उससे दूर होते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तुम्हें तो अपने काम से ही मतलब है, छोड़ो, जाओ तुम यहाँ से। और हाँ, अपने ऑफिस से ही शादी कर लो, जाओ उसी के पास रहो, मेरे पास आते ही क्यों हो। ये सुनकर यांग यांग हल्का सा स्माइल करती है और उसकी नेक पर किस करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ध्यान रखूँगी। जो सुनकर वालिन उसकी तरफ टर्न होकर कहती है, क्या ध्यान रखोगी, हाँ तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। जब से विंग का बर्थ हुआ है तुम मुझसे दूरियां बनाने लगी हो। ये सुनकर यांग यांग कहती है, ऐसी बात नहीं है। जिस पर वालिन कहती है, और कैसी बात है, तुम हमेशा मेरे साथ यही करती हो। वो पूरा गुस्सा यांग यांग पर निकाल रही थी, तब यांग यांग उसके लिप्स को कैप्चर कर लेती है और वालिन की बातें उसके माउथ में ही रह जाती हैं। थोड़ी ही देर में रूम में इंटेंस माहौल बन जाता है, जहाँ यांग यांग की सिसकियाँ पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। वहीं वालिन की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी, यांग यांग की तेज़ सांसें। ऐसे ही उनकी पूरी रात गुजर जाती हैं, पता नहीं कब सोते हैं। सुबह सुबह जब वालिन उठती है, वो यांग यांग को देखती है जो कि बड़े सुकून से सो रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो यांग यांग के फॉरहेड पर किस करती है, उसके लिप्स पर किस करती है, फिर जाकर फ्रेशन अप होती है और नीचे जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी अपने रूम में उठ चुका था। हालांकि उसकी बॉडी में पेन था, पर वो पेन किलर लेकर तैयार होता है। वांग जी ने आज वाइट कलर का टर्टल नेक टी शर्ट पहना हुआ था, उसने नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वो काफ़ी हैंडसम और क्यूट लग रहा था। वांग जी खुद को रेडी करता है, उसके बाद जो कि थोड़े मैसी लग रहे थे, वांग जी हल्का सा खुद का मेकअप करता है, टचअप करता है। उसके नेक पर जितने भी बाइट मार्क्स थे उन्हें मेकअप से कवर करता है, क्योंकि वो ये सब बाहर तो किसी को नहीं दिखा सकता। और वो विंग को देखता है जो कि बड़े ही सुकून से सो रहा था। ये देखकर वांग जी पहले तो विंग को थोड़ा घूरता है, फिर वो स्माइल करता है, विंग के पास जाता है, उसके फॉरहेड पर किस करता है, उसके लिप्स पर लाइट किस करता है ताकि विंग की नींद ना खुले। और फिर वो विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और जाकर रूम से बाहर निकल जाता है। विंग जो कि सो रहा था, वांग जी के जाते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। विंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो अपने लिटिल किटन को जाते हुए देखता है और फिर खुद भी उठकर तैयार होने के लिए चला जाता है। वो लोग नीचे आते हैं। वांग जी ऑलरेडी नीचे आ चुका था। वो लोग थोड़ा काम कर रहे थे, जहाँ वांग जी वालिन की मदद कर रहा था। वो लोग साथ में काम करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, फिर वो लोग वेट करते हैं। थोड़ी ही देर में यांग यांग नीचे आ जाती हैं। उसने आज भी ब्लैक कलर के ही आउटफिट पहने हुए थे और आज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, स्टर्निंग लग रही थी। वहीं विंग ने भी आज ब्लैक कलर के ही क्लॉथ पहने हुए थे, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांग जी तो एक पल के लिए विंग को देखता ही रह गया, उसकी सांसें ही अटक चुकी थी। वांग जी एक चेयर पर बैठता है, पानी पीने के लगता है, तभी वो देखता है उसके साइड में वालिन भी बैठे बैठे पानी पी रही थी और उसकी नज़र सिर्फ यांग यांग पर टिकी हुई थी, जैसे कि वो कह रही हो, आज तो मैं ऐसे खा कर ही रहूँगी। वहीं यांग यांग जो कि नीचे आ रही थी, उसका ध्यान तो कहीं था ही नहीं। विंग का भी ध्यान सामने नहीं था, वो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जहाँ वो बात करते हुए यांग यांग से भी बात कर रहा था। वो दोनों बात करते करते सामने आकर चेयर पर बैठ जाते हैं, अपनी अपनी चेयर पर। वहीं उनके ओमेगा जो कि उन्हें मुँह खोल कर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वांग जी जो कि विंग को घूरे जा रहा था, विंग अपनी नज़र उठाकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की नज़र साफ साफ बता रही थी कि वो क्या चाहता है। वहीं ये देखकर विंग स्मक करता है और वांग जी ब्लश करने लगता है। वो फिर विंग को खाना सर्व करता है। तभी वालिन की तरफ देखता है जो कि अभी भी यांग को घूरे जा रही थी। ये देखकर वांग जी धीरे से अपनी मदर के कंधे पर हाथ रखकर उनके कान में कहता है, मदर
आपको उन्हें खाना देना चाहिए, ना कि उन्हें खाना चाहिए। ये सुनकर और वो जो कि यांग को देखने में बिजी थी, वो कहती है मैं उसे खाने के बारे में ही सोच रही हूँ। फिर वो वांग जी से देख कर कहते अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कहती मैं खाना दे रही हूँ। और ये बोलकर वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाती है और फिर खाना देने लगती है। वहीं यांग अपने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए हॉलैंड की तरफ देखते, जो कि अभी भी उसे देखे जा रही थी। यांग उसकी आंखों में बहुत इजीली देख पा रही थी लस्ट, और ये देखकर वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा कर मन में कहते ये ओमेगा भी ना सच में इसकी नीयत तो अल्फा से भी ज़्यादा बिगड़ती है। और ये सोच कर यांग बस अपने सर को हिलाती है। वहीं वांग जी जो कि विंग को खाना खाते हुए देख रहा था, उसके चेहरे पर बहुत क्यूट स्माइल थी। और ये देखकर विंग कहता है लांसान खाना खाओ। ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ हाँ मैं खा रहा हूँ प्रोफेसर। और ये बोलकर वो खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो लोग बाहर के लिए निकल जाते हैं। विंग और वांग जी जो कि ऑलरेडी जा चुके थे। वांग जी जो कि कार में बैठ चुका था, विंग कार में बैठता है। कार स्टार्ट होती है, थोड़ी दूर जाने पर विंग कार रोक देता है। ये देखकर वांग जी कहता है क्या हुआ प्रोफेसर। जो सुनकर विंग वांग जी की सीट बेल्ट खोलता है और उसे उठाकर अपनी लैप में बैठाता है। ये देखकर वांग जी कहता है प्रोफेसर ये आप क्या कर रहे हैं, हम अभी रास्ते में हैं, हमें अभी कॉलेज जाना है। ये सुनकर विंग वांग जी की चिन पकड़ता है, उसके फेस को अपनी तरफ उठाता है। वांग जी कुछ कहता उससे पहले ही विंग उसे किस करता है। वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग उसे डीप पैशनेट किस करता है। उसके बाद वो उसके लिप्स को रिलीज करता है। वांग जी जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था, विंग उसके नेक पर स्निफ करते हैं, कहता है आखिर तुम मुझे डाइनिंग टेबल पर इस तरीके से क्यों घूर रहे थे लांसान, तुम चाहते क्या हो मुझसे। जो सुनकर वांग जी की सांसें अटक जाती है। वो कहता है वो मैं आपको नहीं घूर रहा था, मैं तो देख रहा था कि आपने आज कौन से कपड़े पहने हैं। ये सुनकर वांग कहता है तुम तो मुझे बिना कपड़ों के देख चुके हो, तो तुम्हें कपड़े क्यों देखने हैं। ये सुनकर वांग जी का पूरा चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है, वो ब्लश करने लगता है। ये देखकर विंग हल्की सी स्माइल करता है। फिर वो वांग जी को उठाकर साइड में बैठाता है और फिर से कार स्टार्ट करने लगता है। वांग जी जो कि अभी विंडो से बाहर देख रहा था, उसके चिक्स बिल्कुल रेड हो चुके थे। ये देखकर विंग कहता है स्वीट हार्ट इस तरीके से ब्लश करना बंद करो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं मैं ब्लश नहीं कर रहा प्रोफेसर। जो सुनकर विंग कहता है ओह तो मेरा किटन ब्लश नहीं कर रहा, तो फिर उसके चिक इतने रेड क्यों हो रहे हैं। अरे बोलकर विंग वांग जी को देखकर उसके चिक्स को पिंच करता है। वांग जी हल्का सा चिल्लाकर कहता है प्रोफेसर, जिस पर विंग कहता है प्रोफेसर नहीं हस्बैंड बोलो। जो सुनकर वांग जी कहता है नहीं आप प्रोफेसर ही हो। यह सुनकर विंग कहता है हे तुम मुझे प्रोफेसर मत बोला करो, घर पर तो बिल्कुल नहीं। जो सुनकर वांग जी अपने हाथों को फोल्ड करके कहता है नहीं मैं आपको प्रोफेसर ही बोलूँगा। जो सुनकर विंग कहता है ओह रियली, तो मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। इस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग उसके और करीब आकर कहता है सच में मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। वहीं ये देखकर वांग जी नाम में सर हिलाता है। विंग कहता है तो मैं क्या हूँ तुम्हारा। जिस पर वांग जी कहता है डेविल। जिस पर विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ आप डेविल हो। जो सुनकर विंग हल्का सा हंसता है। फिर वो कार स्टार्ट करता है, क्योंकि उसने कार रोक दी थी। वो कार स्टार्ट करता है। फिर वो लोग बड़ी मुश्किल से कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज पहुंचकर वांग जी भागते हुए उससे कार से बाहर आता है और सीधा अपने क्लासरूम की तरफ भागता है। विंग जो कि उसे भागते हुए देख रहा था, वो बस वांग जी को देखता है, स्माइल करता है। फिर वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी सारी क्लासेस लेता है। जब विंग की क्लास आती है, वांग जी जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा था और वो डेस्क पर बैठा हुआ था, वांग जी के पास एक प्लेन आता है। वांग जी उस प्लेन को देखता है जो कि पेपर से बना हुआ था। वांग जी भी उस प्लेन को उड़ाने लगता है। क्लास में बहुत सारे प्लेन्स उड़ रहे थे। जैसे ही क्लास का दरवाज़ा ओपन होता है, एक प्लेन सीधा विंग के सर पर लैंड करता है। वांग जी जैसे ही ये नज़ारा देखता है, आवाज़ सुनता है कि किसी ने क्लास खोली है, वो देखता है, अपनी नज़रें फेर कर उसकी नज़र विंग पर जाती है और साथ में उस प्लेन पर जो कि विंग के बालों में अटक चुका था। ये देखकर वांग जी अपने मुंह पर हाथ रखकर मन में कहता है आज तो किसकी क्लास लगने वाली है।
पता नहीं। और ये बोलकर वांग जी अपने मुंह पर हाथ रखता है। वांग जी जल्दी से डेस्क से नीचे उतरता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। सारे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जल्दी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। पूरे क्लास का मैस बना रखा था उन्होंने। सबसे ज़्यादा कचरा था वांग जी की वांग जी के टेबल पर था। विंग अपने बालों में हाथ मारता है और उस प्लेन को निकालता है, पर सारे जितने भी ओमेगा क्लास में मौजूद थे वो तो विंग का बस वो लुक देख रहे थे। विंग कितना स्टनिंग लग रहा था, और साथ में उसका वो उस तरीके से प्लेन को निकालना, अपने बालों में उस तरीके से हाथ फिराना, विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सारे ओमेगा तो बस अपना मुँह खोलकर विंग को देख रहे थे, और ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी विंग को घूरा जा रहा था। वहीं विंग उन पूरी क्लास को देखता है और गुस्से से अपनी बुक्स को उठाकर सीधा डेस्क पर मारता है। सारे स्टूडेंट्स जो कि विंग की हैंडसमनेस, उसके लुक्स को देखने में बिजी थे, विंग के इस तरीके से बुक को फेंकने से सारे स्टूडेंट्स अपनी सांसें रोक लेते हैं। विंग उन्हें देख कर कहता है, किसने किया ये सब? ये क्लास है, कोई प्लेग्राउंड नहीं। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, सॉरी प्रोफेसर। सब एक साथ विंग से कहते हैं। विंग ये देख कर कहता है, अभी की अभी क्लास साफ करो। ये सुनकर सारे स्टूडेंट जल्दी से उठते हैं। जितने भी पेपर्स थे उन्हें उठा कर सारे डस्टबिन में डालते हैं। वांग जी भी क्लीन करता है। विंग ने देख लिया था सबसे ज़्यादा कचरा था वांग जी के टेबल पर था, और विंग समझ चुका था पक्का उसके लिटिल हस्बैंड का किया धरा है। वांग जी जो कि क्लास में बैठ चुका था, पूरी क्लास क्लीन हो चुकी थी और फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है। वांग जी जो कि विंग को थोड़ा डरते हुए देख रहा था, क्योंकि विंग जब से ये सब हुआ था वांग जी को घूरा जा रहा था अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, और वांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था। जैसे ही सारी क्लास क्लीन होती है, सब लोग देखते हैं कि प्रोफेसर वी जो कि अपनी क्लास ख़त्म होते ही निकल जाते थे, आज वो यहीं खड़े हैं। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट थोड़ा हिम्मत जुटा कर कहते, प्रोफेसर वी आप अभी तक, जिस पर विंग उसे घूरते हुए कहता है, मुझे ये बताओ ये सब किसने स्टार्ट किया था? तुमने क्लास गंदी की, इसकी सज़ा पूरे क्लासरूम को मिलेगी, पूरे क्लास को मिलेगी। इस सुनकर सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर हमने। तभी विंग कहता है, शट अप। सारे के सारे स्टूडेंट्स जाओ प्लेग्राउंड के 2 चक्कर लगाओ। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विंग फिर से कहता है, सुना नहीं तुम लोगों ने, जाओ प्लेग्राउंड के चक्कर लगाओ। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट पर से खड़े होते हैं, क्लास से बाहर जाने लगते हैं। वांग जी भी जा रहा था। तभी विंग कहता है, लान वांग जी रुको। ये सुनकर वांग जी रुक जाता है। वो विंग की तरफ डरते हुए देखता है। विंग कहता है, मेरे ऑफिस में आओ। और ये बाकी स्टूडेंट जैसे ये सुनते हैं, वो अपने दिल पर हाथ रख कर कहते हैं, अच्छा हुआ हम बच गए, वरना प्रोफेसर वी के ऑफिस में अगर हम जाते हमारी तो लाश ही बाहर आती। वो लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलते हैं। विंग का ऑरा इतना ज़्यादा डेंजरस हो चुका था, सारे स्टूडेंट्स डर से काँप रहे थे। सारे स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। वो वांग जी के लिए दुआ मांगते हैं कि वांग जी सही सलामत है। वांग जी डरते हुए विंग के पीछे जाता है क्लासरूम में। वो अपने ऑफिस में जाता है। विंग अपनी बुक्स को रखता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। वो वांग जी को घूरते हुए कहता है, स्टार्ट करो, ये सब तुमने किया था ना लान वांग जी? वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा डर चुका था, वो डरते कहता, प्रोफेसर ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब उन स्टूडेंट्स का किया धरा है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, और रियली तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम कितने शरीफ हो? जिस पर वांग जी कहता है, प्रोफेसर सच में इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको यकीन ना हो तो आप न्यूज़ से पूछ लीजिए, मैं सुधर चुका हूँ प्रोफेसर। जिस पर विंग उसे घूर रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग को रियलाइज़ होता है कि सच में इस पर वांग जी की कोई गलती नहीं है। विंग कहता है, इधर आओ। ये सुनकर वांग जी डरते हुए विंग के पास जाता है, क्योंकि उसे सच में विंग से डर लग रहा था। अभी उसका वो हस्बैंड नहीं था जो इतना स्वीट केयरिंग लविंग होता है, अभी ये प्रोफेसर वी था। वांग जी डरते हुए विंग के पास जाता है। विंग कहता है, तुमने ऑफिस लॉक किया? ये सुनकर वांग जी हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि प्रोफेसर वी का ऑफिस, जो भी प्रोफेसर वी अंदर जाते हैं वो ऑफिस को लॉक करते हैं, और इस वजह से वांग जी ने भी ऑफिस लॉक कर दिया था। विंग एक बार एक बटन प्रेस करता है, फिर से ऑफिस और अच्छे से लॉक हो जाता है। वांग जी कुछ समझ में नहीं आता। विंग उसे कहता है,
इधर आओ, तुमने कदम क्यों रोक दिए? ये सुनकर वांग जी डरते हुए विंग के करीब आता है। विंग उसका हाथ पकड़ता है, उसे खींचकर अपनी लैप में बैठा लेता है। वांग जी शॉकिंगली प्रोफेसर वी की तरफ देख रहा था। विंग उसकी नोज से अपनी नोज को हल्का सा टच करते हुए कहता है, क्या मैंने अपने लिटिल हस्बैंड को डरा दिया? ये सुनकर वांग जी गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब प्रोफेसर वी का वो डेंजरस ऑरा जा चुका था, बल्कि अब वो उसका क्यूट लिटिल हस्बैंड उसका हस्बैंड बन चुका था, वी वुशियान। ये देखकर मुझे गहरी सांस लेते कहता है, प्रोफेसर आपने तो मुझे डरा दिया, मुझे मुझे हार्ट अटैक आ जाता। ये सुनकर विंग हल्का सा हंसता है और वांग जी के नोज से अपने नोज को टच करते हुए कहता है, सॉरी बेबी, लेकिन तुम तो जानते हो ना ये कॉलेज है और मैं यहाँ पर तुम्हारा वो हस्बैंड नहीं बन सकता ना, जो मैं घर पर रहता हूँ। मुझे यहाँ पर प्रोफेसर भी बनना पड़ता है। जो सुनकर वांग जी विंग को अपने हाथों से पंचेस मारते हैं, कहता है, सीरियसली आप मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? आपको पता मैं कितना ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा सच में इस बार तो आप मुझे सच में डांट दोगे, कुछ ना कोई सज़ा दोगे। जो सुनकर विंग उसे हक करके कहते हैं, मैं भला अपने लिटिल किटन को कैसे कोई पनिशमेंट दे सकता हूँ? सुनकर वांग जी कहता है, हाँ आपका लिटिल किटन, क्लासरूम में तो कोई लिटिल किटन नहीं होता। ये सुनकर विंग कहता है, क्योंकि क्लासरूम में तुम लान वांग जी हो और मैं प्रोफेसर वी। सुनकर वांग जी पाउट बनाता है। विंग ये देखकर उसके चिक्स पर हल्का सा बाइट करके कहता है, इस तरीके से रिएक्ट मत करो किटन, वरना मैं सच में तुम्हें पूरी तरीके से बाइट करके यहीं खा जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी विंग को हल्का सा घूरते हुए कहता है, प्रोफेसर। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा ठीक है बाबा। तभी वांग जी कहता है, आपको यकीन है कि वो सब मैंने नहीं किया? जिस पर वांग जी विंग कहता है, बिल्कुल, मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा यकीन है कि वो अब कोई मिस्टेक नहीं करेगा। ये सुनकर वांग जी स्माइल करते हैं, लेकिन फिर वो विंग को घूरते हुए कहते हैं, लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। आपने मुझे कितने ज़ोर से डांटा, आपको पता है मेरे आंसू निकल गए थे, देखो। अरे बोलकर वांग जी अपनी भीगी भीगी पलकें विंग को दिखाने लगता है। ये देखकर विंग अपने लिप्स को उसकी आंखों पर रख देता है, उसके उन आंसुओं को वो अपने होठों से ही पीने लगता है। वांग जी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग उसके आंसुओं को अपने होठों से साफ करता है, फिर वो वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है, उसे किस करता है डीप और पैशनेटली। वांग जी विंग को बहुत ही डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था। वांग जी की सिसकियाँ जो कि उसके माउथ में ही पूरी तरीके से कवर हो चुकी थी। विंग के हाथ वांग जी की शर्ट के ऊपर से ही वांग जी की बॉडी को टच कर रहे थे। वांग जी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी के लिप्स को रिलीज करता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो अपने हेड को विंग के शोल्डर्स पर टिका देता है और खुद को शांत करने लगता है। विंग अपने सर को पीछे चेयर पर टिका लेता है और वो भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो वांग जी की तरफ देखता है जहाँ वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। ये देखकर विंग वांग जी के लिप्स को अपने थंब से हल्का सा सहलाते हुए कहता है, किटन आखिर तुम इतने टेस्टी क्यों हो? ये सुनकर वांग जी का चेहरा रेड हो जाता है। विंग उसके लिप्स को हल्का सा प्रेस करता है, उसके माउथ को ओपन करता है, उसमें अपने थंब को हल्का सा इंजेक्ट करता है और धीरे धीरे उसके लिप्स को सहलाने लगता है। वांग जी विंग के लिप्स को अपनी टंग से विंग के थंब को अपनी टंग से हल्का सा लिक करता है। विंग को झटका लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ वांग जी अपनी टंग निकाल कर विंग को चिढ़ा रहा था। ये देख कर विंग उसकी टंग को अपने दांतों के बीच दबाकर उसे एक और डीप और पैशनेटली फ्रेंच किस करता है। वांग जी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। जब विंग वांग जी को छोड़ता है, वांग जी फिर से हाफने लगता है। वांग जी के लिप्स जो कि हल्के से पिंक थे अब वो बिल्कुल रेड हो चुके थे, किसी चेरी की तरह। वांग जी विंग को देखकर उसकी लैब से उठते कहता है, प्रोफेसर वी मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए अभी लान वांग जी को जाने दीजिए, आप घर पे अपने हस्बैंड से मिल सकते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, घर पर क्यों ना कार में मैं अपने हस्बैंड से मिलूं। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मुझे जाना है। अरे बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वांग जी कहता है, प्रोफेसर वी। इस पर विंग कहता है, ओके तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुम्हें एक बार और किस कर सकता हूँ? सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। विंग वांग जी को फिर से अपनी तरफ खींचता है, उसे फिर से एक किस करता है। किस के बाद वो वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी भागते हुए उसके ऑफिस से बाहर आता है। ये देखकर विंग हल्का सा हंसता है और फिर से अपने ऑफिस को लॉक करके अपने काम को करने लगता है।
वांग जी जो कि बाहर आता है, वॉशरूम में जाता है, अपने फेस को क्लीन करने लगता है। वांग जी अपने फेस को देखते जो कि बिल्कुल चेरी की तरह रेड हो चुका था। उसके लिप्स जो कि बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे थे, हल्के से सूजे हुए। वांग जी अपने लिप्स को अपने फिंगर से टच करता है, उसे दर्द होता है, उसे पेन होता है, क्योंकि वांग विंग सब बहुत रफली किस कर रहा था। ये फील करके वांग जी खुद से कहता है, सच में ये इंसान ही बीस्ट है। मैंने पता नहीं कौन से पाप किए थे जो मेरी शादी इनसे हो गई, सच में। और ये बोलकर वांग जी पूरे बुरे अजीब अजीब तरीके के मुंह बनाता है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, OMG, हमारे वांग जी, हमारे रॉक बॉय के लिप्स तो देखो। और ये सुनकर वांग जी घूरते हुए उस पर्सन की तरफ देखते जो कि और कोई नहीं हुसैन था। हुसैन को देखकर वांग जी घूरते हुए कहता है, हुसैन। जिस पर हुसैन कहता है, अरे तुम गलत वे में मत सोचो, मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारे लिप्स बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे हैं, लगता है किसी ने स्ट्रॉबेरी को टेस्ट किया है। और ये बोल कर वो वांग जी को चिढ़ाने लगता है, जिससे वांग जी का फेस हल्का सा रेड होता है, लेकिन फिर वो गुस्से से कहता है, नी हुसैन। और ये बोल कर वो हुसैन की तरफ जाने लगता है। तभी वांग जी की नज़र वैनिंग पर जाती है, जिसके चिक्स बिल्कुल रेड थे। ये देखकर वांग जी कहता है, वैनिंग, नींग तुम्हें क्या हुआ? जिस पर नींग वो जवाब नहीं देता, वो अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था, जैसे वो किसी से नज़रें छुपा रहा हो। तभी ने हुसैन वैनिंग के पास आता है, उसे हक करते हुए कहता है, ओह माय बेबी, तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो? तुम वांग जी को बता सकते हो हमारे बारे में? ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या, किस बारे में? जिस पर नहीं हुसैन कहता है, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक्चुअली मेरी और वैनिंग की इंगेजमेंट हो गई है। और ये बोलकर वो उन दोनों का हाथ दिखाता है, जहाँ दोनों ने रिंग पहनी हुई थी। ये देखकर वांग जी अपने मुंह पर हाथ रख कर कहता है, OMG, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जिस पर हुसैन कहता है, ओह नौटंकीबाज, तूने मुझसे इससे बड़ी बात छुपाई है। हमने तो सिर्फ इंगेजमेंट करी है, लेकिन तूने तो शादी कर ली लान वांग जी, और हमें खबर तक नहीं दी। ये सुनकर वांग जी कहता है, मेरी शादी जिस तरीके से हुई है ना, मुझे खुद को खबर नहीं थी। ये सुनकर हुसैन कहता है, वैसे बात तो सही है। और ये बोलकर वो हंसने लगता है। फिर वो वांग जी से कहता है, वैसे वांग जी तुम्हें प्रॉपर वेडिंग करनी चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है, व्हाट डू यू मीन? जिस पर हुसैन कहता है, देख पेपर्स पर शादी हुई है तेरी और प्रोफेसर की, लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना तू अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक ग्रैंड वेडिंग कर। ये सुनकर वांग जी को भी आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी और विंग की शादी पेपर्स पर ही हुई थी, इसलिए वो भी चाहता था कि उसकी भी शादी ग्रैंड हो, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी। वांग जी कहता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्यों ना मैं इस बारे में प्रोफेसर से बात करूँ। सुनकर हुसैन कहता है, ना क्यों, पूछ वैसे हमें लगता है तुझसे पहले हमारी शादी हो जाएगी। जो सुनकर वांग जी कहते हैं, कर लो तुम शादी, वैसे भी तुमसे पहले शादी मेरी हो चुकी है। तभी हुसैन कुछ सोचकर कहता है, वैसे वांग जी जिस तरीके से तुम्हारे लिप्स लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारी शादी से पहले तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज़ ज़रूर आ जाएगी। ये सुनते ही वांग जी वहाँ से एक पानी की बोतल उठाता है और हुसैन की तरफ फेंक कर कहता है, हुसैन के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? जिस पर हुसैन कहता है, क्या तू प्रोफेसर वी को फादर नहीं बनाएगा? और ये बोलकर वो भागने लगता है। वांग जी उसके पीछे भागते हुए कहता है, हुसैन रुक, तू अब भी बताता हूँ तुझे। और ये बोलकर वो हुसैन के पीछे भागने लगता है। हुसैन जी के आगे भाग रहा था, हंस रहा था, हुसैन के पीछे वांग जी भाग रहा था, और वांग जी के पीछे वैनिंग, जो कि वांग जी को रोक रहा था कि वो हुसैन को ना मारे, आखिर उसका फियांसे है। और हुसैन जो कि आगे भाग रहा था, हंस रहा था। थोड़ी दूर जाने पर वो लोग बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाते, जहाँ हुसैन अपना बैलेंस खोकर सीधा घास पर गिरता है, और वांग जी उसके ऊपर आकर उसके बालों को नोचते हुए कहते हैं, हुसैन तू कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है। और ये बोलकर वो हुसैन के बालों को खींच रहा था। हुसैन चिल्लाते कहता, कोई मुझे बचाओ, इस वाइल्ड कैट से कोई मुझे बचाओ, ये मेरे बालों को नोच रहा है, ये मुझे गंजा कर देगा। और वांग जी जो कि हुसैन के बालों को खींच रहा था, वैनिंग पीछे आकर बड़ी मुश्किल से उन्हें अलग करता है। हुसैन गहरी सांस लेते कहता है, वैनिंग आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये तुम्हारे हस्बैंड को पहले ही गंजा कर चुका होता। ये सुनकर वैनिंग कहता है, तुम्हारी गलती है, तुम क्यों इस बेचारे को चढ़ा रहे हो? जिस पर हुसैन अपनी तरफ उंगली उठाकर कहता है, क्या मैं इससे चिढ़ा रहा हूँ? और एक मिनट, तुमने क्या कहा? बेचारा?
इससे बेचारा शब्द इसके लिए बना ही नहीं है, ये तो दूसरों को बेचारा बना दे। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओ हुसैन ज़्यादा बकवास मत करो। और ये बोल कर वो अपनी बाजू संगवाता है, जो देखकर हुसैन कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मासूम हो और बहुत प्यारे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ ये बात ठीक है। और ये बोल कर वो हुसैन की तरफ देखता है, जब भी वैनिंग चिल्ला कर कहता है, ओ तुम लोगों की लड़ाई ख़त्म हो गई हो तो चलो क्लास का टाइम हो रहा है। तभी वहाँ पर शाओ शिनचैन भागते कहते हैं, तुम तीनों कहाँ हो, क्लास में टीचर आने वाले हैं, जल्दी चलो। ये सुनकर वो चारों के चारों अपनी क्लास की तरफ भागते हैं और जाकर अपनी क्लास लेते हैं। क्लास के बाद वांग जी जो कि ऐसे ही घूम रहा था, तभी उसके पास एक पर्सन आता है जो कि वांग जी को बड़ी ही अजीब तरीके से घूरा जा रहा था। ये देख कर वांग जी उसकी तरफ बढ़ते कहते हैं, ओ हेलो, तू मुझे घूर क्यों रहा है। ये सुनकर वो पर्सन पीछे जाते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस। तभी वांग जी उसके बिल्कुल सामने जाता है और उसके फेस को घूरते हुए कहता है, 1 मिनट, तेरा जरा कुछ जाना पहचाना है। जो सुनकर वो पर्सन अपने फेस को इधर उधर करने लगता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।